तो जय हिंद गाइस। तो बहुत इजी टॉपिक है ये, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो यार बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अगर समझ में आ गया ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जो यहाँ पे मैंने लिखा है कन्वेंशनल एनर्जी, तो हम उसको देखिए उल्टा है, जहाँ पे नॉन लगा है यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, और कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में देखिए क्या मीनिंग क्या है। देखिए नॉन रिन्यूएबल यानी हम फिर से उसको जनरेट नहीं कर सकते, वो पुराने जमाने से हम उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं और वो लिमिटेड है। नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग क्या है कि हम उसको फास्टली, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि कोल अगर खत्म हो गया, ये लिमिटेड है हमारे पास, ऐसा नहीं कि बहुत सारा है और कितना भी खर्च कीजिए, खर्च करने के बाद खत्म नहीं होने वाला। तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा, हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी फास्टली जो है वो खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये पूरे के पूरे जो एनर्जी सोर्स है ये हमारे पास लिमिटेड है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हम धरती से निकालते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यानी इसके लिए भी कोल लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, कोल खत्म हो गया तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, तो यूरेनियम अगर खत्म हो गया तो न्यूक्लियर, यानी ये पूरा लिमिटेड है। इस जो कोई भी है यानी कोल है, पेट्रोलियम, जिससे एनर्जी प्रिपेयर हो रही, बन रही है, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में वही एनर्जी सोर्स आते हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये लिमिटेड है, और एक बार अगर खत्म हो गए तो हम इसको फास्टली जो है वो बना नहीं पाएंगे, और पोल्यूशन भी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करते हैं। मान के चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए हमारी बाइक है, वो हम पेट्रोल पे चलाते हैं, ठीक है, हम पेट्रोल का यूज करते हैं वहां पे। तो अगर पेट्रोल लिमिटेड है हमारे पास, ऐसा नहीं भले हमें लगता है कि वो हमें पेट्रोल पंप पे मिलता है, पर पेट्रोल पंप पे जहां से आता है, जहां से वो निकाला जाता है, तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो हम बाइक जो है वो चला नहीं पाएंगे, कोई इस्तेमाल का काम नहीं रहेगा। पर वही अगर देखिए हम बैटरी वाली गाड़ी यूज करते हैं, तो वो जो चार्ज हम करते हैं बैटरी वाली गाड़ी, वो अगर हम सोलर एनर्जी पे करते हैं, मान के चल कि सोलर एनर्जी का आपके घर पे कोई ये है और सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उससे वो बैटरी चार्ज करते हैं, तो वो तो खत्म होने वाला नहीं है। जो सोलर से हमें एनर्जी मिल रही है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो वो तो यार रिन्यूएबल है। यानी फिर से देखिए कल सूरज निकलेगा तो फिर से हम वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे। विंड एनर्जी तो खत्म होने वाली है नहीं, तो विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं, तो टाइडल एनर्जी जो है, जो समुद्र पे भरती ओटी आती है, जो जियोथर्मल एनर्जी, इसके सबके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये वाले जो एनर्जी सोर्स है ये रिन्यूएबल है, कभी खत्म नहीं होने वाले। जब तक अर्थ हमारी पृथ्वी है तब तक ये वाला सोलर एनर्जी रहे। सूरज तो कहीं जाने वाला नहीं है, विंड कहीं जाने वाली नहीं है, ये धरती जो टाइडल है वो तो रहने वाली है। तो ये जो है वो रिन्यूएबल है, यानी हम फिर से उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, एनर्जी पैदा कर सकते हैं। ये खत्म नहीं होने वाली है, और ये जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगी, इसीलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। हम फिर से इसको जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, मिलियंस ईयर लगे तब जाके ये बना। तो अगर हम पूरा का पूरा अभी खर्चा कर देंगे तो इतनी फास्टली तो ये बनने वाला है नहीं, तो मिलियंस ऑफ ईयर फिर से लग जाएंगे। तो इसीलिए गाइस इसको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल, यानी हम फिर से बना नहीं पाएंगे इतनी फास्टली, मिलियन ईयर लग जाएंगे। और ये जो होता है ये रिन्यूएबल होता है, हम कल और जो है वो बना सकते हैं, इसको रिन्यू कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का जैसे मैंने बताया, विंड एनर्जी का जैसे बताया, तो यही इन दोनों में का मेन डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं, ध्यान में ऐसे रखना कि जो नॉन कन्वेंशनल है, जहां पे नॉन आता है तो वो रिन्यूएबल है, और जहां पे नॉन रिन्यूएबल है तो वो कन्वेंशनल है। तो ये इतना अगर आप जो है वो ध्यान में रखेंगे तो लाइफ टाइम आपके ध्यान में रख जाएगा। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इनफाइनाइट है, पोल्यूशन फ्री है, यानी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां पे अगर सोलर एनर्जी कहीं आपके घर पे सोलर पैनल लगे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। थर्मल एनर्जी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता, तो इसके बहुत ज़्यादा जो है वो फायदे भी है। अगर हम बात करें गाइस, मैं ऐसे आपको बताता हूँ, सोलर एनर्जी का जो यूज़ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक अदानी ग्रीन्स नाम का शेयर था, अगर एक साल पुरानी अगर मैं बात करूँ तो 30 से 50 रुपये उसकी वैल्यू थी, अदानी ग्रीन्स, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आज की अगर प्रेजेंट की बात करें तो आज 2021 चालू है, मार्च महीना स्टार्ट है, तो आज उसकी प्राइस 1150 रुपए के करीब है, यानी इतने % रिटर्न जो है अदानी ग्रीन्स ने दिए हैं। तो वो सोलर एनर्जी पे काम करता है, सोलर एनर्जी पे वर्क करता है। तो इतनी ज़्यादा जो है वो सबके बड़ी कंपनियां जो है वो सोलर एनर्जी पे काम कर रही है, उसके पैनल पे काम कर रही है। तो गाइज आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ये वाले जो सोर्स है ये दिन ब दिन आपने देखा होगा पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है, पूरे ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। और ये अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी
सस्ते में भी गिरती है, तो इसी वजह से इसकी डिमांड जो है वो भी कंपनियां को पता है कि आने वाला फ्यूचर जो है रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, इसीलिए शायद इसके रेट भी, शेयर्स प्राइस भी बढ़ रहे होंगे। तो गाइस ये थोड़ा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि होता क्या है कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।